गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 6 को 1 to 15 तक क्वेश्चन को मैंने देखा था। उसको हम लोगों ने एक एक करके सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। इसमें से सारे क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ बनाकर आप लोगों को भेज दिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी फेयर कॉपी में जरूर उसको अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में बना लिए होंगे क्वेश्चन पढ़ के। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट करेंगे। 60 to 25 तक ये क्वेश्चन है जिसको मैंने पीडीएफ के द्वारा आपको लोगों को भेज दिया हूं। आप वहां से हेल्प लेंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन हर कंपटीशन के व्यू से हर कंपटीशन में उससे 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। आप लोग उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबको बनाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 6 को आज कंप्लीट करेंगे जिसमें 16 to 25। कल आप लोगों को इस टेबल में एक्सरसाइज 7 का 1 to 15 बनाना है। फिर हम लोग नेक्स्ट यानी मंडे के दिन एक्सरसाइज 7 पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 16 का कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले हम लोग अच्छी तरह से कंसेप्ट को जानेंगे। क्वेश्चन हमसे कहना क्या जा रहा है, कुछ मांगना क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे इस वीडियो के द्वारा। आप वहां से हेल्प ले लेंगे। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है बुआ ₹33,630 आर डिवाइडेड, मतलब 33,630 रुपया को बांट देना है। वह इस तरह की एबीसी में इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज 3:7 एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बी टू डेट ऑफ सी इज 6:5। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। जैसे कुछ पैसा है उसको ए और बी और सी, ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है, उसके अनुसार हम लोग उस पैसे को बांटना है। ठीक है, उसके बाद उस पैसे में बी का जो शेयर होगा वह क्या होगा। तो आपको पता है ए रेशियो बी दिया हुआ, बी रेशियो सी दे रखा है। ठीक है, यानी कॉमन नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो फाइंड करेंगे। क्लियर रेशियो फाइंड कर लेंगे। क्लियर रेशियो फाइंड हो जाएगा तो बी तो सेम फाइंड करेंगे हम लोग। क्या तो 3 आदमी है ए बी सी, पहले हम लोग उसका कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको पता है? रुपीज, पूरा पैसा दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, पूरा पैसा दिया हुआ है। पूरा पैसा कितना आपका? टोटल सब दिया हुआ है ₹33,630 रुपया। आपको इस पैसा को बांटना है ए रेशियो बी में 3:7। फिर है वो बी रेशियो सी है 6:5। ठीक है, तो हम लोग को शेयर ऑफ बी शेयर ऑफ बी क्वेश्चन यही पे आपका एंड हो गया। क्वेश्चन आपका एंड हो गया। क्वेश्चन तो आप लोगों को यही ना करना था, इतना सब कुछ कर रहा था हम लोगों को। क्वेश्चन इतना कुछ कर रहा था, हम लोग को इसके अनुसार सॉल्व करेंगे, देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग को इसका कॉमन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ए बी सी है तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 3:7 या है 6:5। इंटू करेंगे 3 6 जा 18, 7 6 जा 42, 7 3 जा 35, 7 5 जा 3 6 जा 7 6 जा 7 5 जा। अगर नहीं आता है तो आप यहां पर 6 लिख लीजिए और यहां पर 7 लिख लीजिए। 7 5 जा 7 6 जा 3 6 जा। क्लियर? ये बात सारे बच्चे को आता है समझ में? ये बात सारे बच्चों को समझ में आती है ना? चलिए हम लोग यहां से इसका सम करेंगे। यहां से हम लोग इसका सम करेंगे। तो रेशियो ऑफ सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 18 प्लस 42 प्लस 35, यानी कितना हो जाएगा 8 10 15 के 5 से 1 1 4 8 9 95 हो जाएगा। क्या 95 इसका सम हो गया। इसका सम कितना मिल गया बुआ? 95। शायद जो है ना पूरा अच्छी तरह से आ नहीं रहा नीचे तक। ठीक है, 95 आ गया इसका।
अब हम लोग को शेयर ऑफ बी का शेयर फाइंड करना है। अब तो बी का शेयर की वजह से फाइंड कर लेंगे, क्या होगा 42/95 इनटू टोटल क्या बी शेयर्स, बी का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा 42/95 इनटू कितना है 33,630 है ना, ये ना। चलिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 95 से इसको डिवाइड करेंगे ना बुआ तो 354 बार में एग्जैक्टली हो जाएगा 354 अब 354 को 42 से इंटू करेंगे क्या आपका काम हो जाएगा 354 को 42 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 14868 14,868 रुपये हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझिए ध्यान से अच्छी तरह से, जैसे पूरा पैसा दे रखा है अपना 33,630 रुपया। क्लियर? उसके बाद ए और बी का रेशियो का दिया हुआ 3:7, बी और सी का रेशियो दे रखा है 6:5। हम लोगों से पूछा जा रहा है बी का शेयर क्या होगा। मैंने क्या किया इसी के आधार पर कॉमन रेशियो फाइंड किया, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए का हो गया 10, बी का हो गया 42, सी का हो गया 35। इस तीनों का रेशियो का सम फाइंड करेंगे, सम आएंगे 95। हम लोग को बी का शेयर फाइंड करना है तो बी ए है, ये बी है, इसी का शेयर है। तो यह 42 है, मैंने 42 लिखा, 95 जो टोटल दे रखा है ना उसे इंटू कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। अभी हम लोग 15, 20, 21, 22 और 25 को देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। 20 नंबर देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे बुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है रुपीज 2010 are to be divided among A, B, C in such a way that A gets ₹5, B must get ₹12 and B gets ₹4 or C must get ₹5.50. Find the share of C will exceed that of B। ठीक है, B से कितना पैसा ज्यादा उसको B को C को मिलता है, ये फाइंड कर लेना है आपको। फिर से समझेंगे 2010 रुपया है, 2010 रुपया है, उसको हम लोग बांट देना है किसमें पता है ए बी, मतलब जब ये स्पष्ट है कि ए को 5 रुपया दिया जाता है, बी को 12 रुपया मिलता है, फिर बी को 4 रुपया मिलता है, फिर सी को 5 रुपया 50 पैसा दिया जाता है, 5.50 पैसा। फिर हमसे कह रहा फाइंड द शेयर ऑफ सी विल एक्सीड दैट ऑफ बी, बी से कितना ज्यादा सी को मिलता है। तो भाई बी को पहले पता रहेगा तब तो क्लियर, क्या पहले बी का क्लियर पता कर लीजिए कितना पैसा मिलता है, उसका सी का पता कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग तीनों का शेयर फाइंड कर लेते हैं। रुपीस कितना दे रखा है 2010, पैसा है 2010 रुपया, ध्यान से समझेंगे 2010 रुपया। ए रेशियो बी, ए को कितना रुपया दिया जाता है पहले कंडीशन के अनुसार, ए को 5 रुपया मिलता है और बी को 12 रुपया दिया जाता है, ए को 5 रुपया मिलता है, बी को 12 रुपया मिलता है। क्लियर? फिर कह रहा है एंड बी गेट्स ₹4, बी को 4 रुपया मिलता है और सी को 5 रुपया 50 पैसा दिया जा रहा है, 5 रुपया 50 पैसा दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए यहाँ भी बी कॉमन है, दोनों में देख रहे हैं ना। चलिए हम लोग एबीसी फाइंड कर लेते हैं पहले, तो इसको ऐसा करो ना, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं क्या 4 और क्या हो जाएगा 55/10, 5 से क्या हो जाएगा 11, 5 से 2, 5 से 11, 5 से 2 से दोनों में इंटू कर देंगे तो 4 to 8 रेशियो 11 हो जाएगा क्या। चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ से हम लोग एबीसी फाइंड कर लेंगे, 5:12 है और 8:11 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कुछ कहना है आप लोगों को? चलिए 5 8 जा 40, 12 8 जा 96, 12 11 जा 132। ठीक है, अब ये सब 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, पहले 40 से करो ना, 4 से 10 बार में 4 से 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी 10 24 33, 10 24 और 33। ABC तीनों का पहले फाइंड किया। अब हम लोग इसका सम का रेशियो करेंगे, सम इसका क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा 10 + 24 + 33। अब सब सम करो, 4 और 3 7, 3 2 5 और 1 6, 67 आ गया। कितना आ गया हुआ 67। हमसे पूछा जा रहा है बी और सी, बी और सी दोनों का शेयर फाइंड करना होगा ना। बी का शेयर कितना हो जाएगा
बी शेयर, बी का शेयर हो जाएगा 24/67 into 2010, ये शायद 31 में आ जाएगा क्या, 24 3 जा 720 यानी 720 रुपए हो जाएगा क्या। फिर अब सी का शेयर फाइंड कर लीजिए, सी का शेयर कितना हो जाएगा आपको, सी का शेयर हो जाएगा, सी का शेयर कितना है 33 ना, 33/67 into 2010, या फिर से इसको डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, यानी 990 आ जाएगा क्या। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ज्यादा मिलता है, तो डिफरेंस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना ज्यादा मिलता है। चलिए तो आप लोगों को C माइनस बी, तो C का वैल्यू ऑलरेडी 990 रुपए दिया जा रहा है, इसका वैल्यू 720 रुपए ना, माइनस कर लीजिए 270 रुपए ज्यादा मिलेगा, 270 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्लियर, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। फिर से समझिए, 2010 रुपया को हमको A रेशियो B रेशियो C में बांटना है, जो कि कॉमन नहीं है, तो मैंने कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तीनों का कॉमन रेशियो फाइंड किए तो क्या मिला 40/96/132। ये भी सारा 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। मैंने सबको 4 से डिवाइड किया, 10 24 53, इसको सॉल्व करेंगे 10 + 24 + 33 यानी 67 हो गया। ठीक, B का शेयर कितना हो जाएगा 24/67 into 2010, पूरा पैसा दे रखा है ना। चलिए इससे B का शेयर फाइंड हो गया, उसी तरह C का शेयर फाइंड करेंगे, उसका दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए 21 जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए मैं 21 को डिसाइड किया है 21 में बता दिया आपको। 21 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 21 नंबर 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर समझने की कोशिश करेंगे बुआ। 21 नंबर क्या कह रहा है आपका, ₹600 600 रुपया ही है, 600 रुपया है, उसको बांटना है ABC में। वह इस तरह की कि 40 more than 2/5 of A share, 20 more than 2/7 of the B share और ₹10 more than 9/7 of C share में all the equal, सारे का शेयर जो है इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है A का शेयर क्या होगा, A का शेयर क्या होगा। देखिए 600 रुपया ही है मेरे पास, ये भी बात ध्यान रखिएगा, मात्र 600 रुपीज है। 21 देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ, सम दिया हुआ है 600 रुपया, 600 रुपया। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई, 600 रुपया दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपसे कि 40 more than 2/5 पार्ट ऑफ A शेयर, यानी 40 + 2/5 ऑफ A शेयर इक्वल टू है कितना 20 more than 2/7, फिर लिखा है 20 more than 3/7 B शेयर। ठीक, 2/7 होगा, 2/7 सब हो जाएगा, ध्यान रखिए 2/7, 20 more than 2/7 B शेयर and 10 more than 9/17, 10 more than 9/17 of C शेयर, सारा का शेयर बराबर है। क्लियर, फिर से देखिए, फिर से समझिए, क्वेश्चन समझना चाह रही है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना आपको तो इजी वे से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में बहुत आसान होता है, सिर्फ क्वेश्चन समझना होता है। क्वेश्चन समझिएगा ना बहुत आसानी से बनेगा। देखिए मेरे पास 600 रुपया है, उस पैसा को इस तरह बांटना है कि 40 more than 2/5 पार्ट ऑफ A, 20 more than 2/7 पार्ट ऑफ B and 10 more than 9/17 पार्ट ऑफ C, सारा का शेयर इक्वल है। ठीक है, अब 600 रुपया है तो स्पेशल बांटिएगा ABC में ना, 3 आदमी है तो ABC में ही बांट देना है। चलिए तो मेरे पास A + B + C = है 600, क्या। चलिए वो आप लोग 40 + 2A/5 = x है, ठीक है। तो ऐसा करें ना 2A/5 = x - 40 करेंगे, ठीक है, x - 40 कर लेते हैं। क्लियर, अब हम लोग यहाँ से A का वैल्यू फाइंड करना है, तो A में आपको पता है जिससे मल्टीप्लाई है उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी 5x - 40 और 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, by 2। कोई दिक्कत,
या फिर 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर लिए। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x/2 माइनस 5/2 into 20, तो 2 से इसको काटेंगे 20, यानी क्या हो जाएगा 5x/2 माइनस 100, जो कि a का शेयर आ गया। a का शेयर क्या आ गया हुआ 5x/2 माइनस 100 आया। अब हम लोग इसी तरह b का शेयर फाइंड करेंगे। b का शेयर क्या हो जाएगा 20 प्लस 2b/7 इक्वल टू है x, यहां से हम x फाइंड करेंगे 2b/7 इक्वल टू है x माइनस 20, जो कि 7 इसके साथ कॉमन है, यानी 2b इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 20। यहां से हुआ b इक्वल टू हो जाएगा 7/2 x माइनस 20। चलिए तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x/2 माइनस 7/2 into 20 से डिवाइड करने का 10, यानी कितना हो गया होगा 7x/2 माइनस 70, 7x/2 माइनस 70 b का शेयर हो गया। क्लियर। उसी तरह c का शेयर फाइंड करेंगे। c का शेयर क्या है 10 प्लस 9c/17 इक्वल टू है x/1, यानी क्या हो जाएगा वो 9c/17 इक्वल टू x माइनस 10/1। चलिए तो इसके नीचे 1 कर लेते हैं, तो 9c इक्वल टू हो जाएगा 17 से इसके 9 हो जाएगा x माइनस 10। चलिए c इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है वही 17/9 इक्वल टू x माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा पता है 17x/9 माइनस 170/9। क्लियर। ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा क्या? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई ना। चलिए अब मेरे पास a का भी वैल्यू मिल गया है, b का भी वैल्यू मिल गया है और c का भी वैल्यू मिल गया है। तीनों को सम करने के बाद 600 के बराबर है, 600 के इक्वल है। अब हम लोग इसके बराबर करेंगे 600 के, वहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोगों का तीनों का शेयर फाइंड करेंगे होगा। चलिए मेरे पास a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना हुआ 600, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना है 600। a का तो वैल्यू आ गया है हम लोगों के पास, ठीक है ना 5x/2 माइनस 100 प्लस b का वैल्यू कितना आया 7x/2 माइनस 70 प्लस c का वैल्यू क्या आया है देखिए 17x/9 माइनस 170/9 इक्वल टू है 600। कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब है तीनों x को एक साथ कर लीजिए 5x/2 प्लस 7x/2 प्लस 17x/9 माइनस 100 माइनस 70 माइनस 170/9 इक्वल टू है 600। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 5/2 प्लस 7/2 प्लस 17/9 माइनस यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 70 प्लस 170/9 इक्वल टू है 600। ठीक है चलिए x 18 आपका आंसर हो जाएगा 2 9 जा 9 5 जा 45 प्लस 2 9 जा 9 7 जा 63 प्लस 17 2 जा 34 माइनस ये कितना हो जाएगा 170 प्लस 170/9 इक्वल टू है 600। ठीक है अब चलिए अब इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऐड करेंगे 5 3 8 4 12 12 के 2 कैरी बचा 1 यानी 5 का 6 11 3 14 x/18 माइनस इसका 9 इसका एलसीएम हो जाएगा ना 9 153 1530 प्लस 170 इक्वल टू हो जाएगा 600। ठीक है यहां तक क्लियर है। चलिए अब है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ 142x/18 माइनस ऐड कीजिए 0 87 1 1700/9 इक्वल टू हो जाएगा 600 हो गया। अब चलिए हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 18 होगा
तो 142x है तो ये रह जाएगा -2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 3400 इक्वल टू हो जाएगा 600। क्लियर। चलिए अब हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 142x माइनस 3400 इक्वल टू हो जाएगा 18 6 108 यानी 142x इक्वल टू हो जाएगा 10800 प्लस 3400। चलिए यानी 14x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ऐड करो तो दोनों को, डबल जीरो में हो जाएगा क्या, और जब यहां से 1 14 142x है ना, तो x इक्वल टू कितना हो गया होगा 14200 बाय 142, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्या। सर नीचे का नहीं दिख रहा है क्या, नीचे का लग रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए अब हो गया क्या। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोगों को किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको पता है, 21 में हम लोगों को तो x का वैल्यू अभी तक आया है, मात्र और मात्र सिर्फ x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला। अब हमसे पूछा जा रहा है कि a का शेयर क्या होगा, a का शेयर क्या होगा। तो ऑलरेडी आपके पास a का शेयर है ना, यहाँ पे a है ना आपका, a का शेयर देखिए 5x/2 -100, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग यूज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसी का वैल्यू को फाइंड करना है, a का शेयर है ना आपका। चलिए अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका सारा काम हो गया। देखिए a शेयर्स, a का जो शेयर है वो है 5x/2 -100, तो पुट कर देंगे x का वैल्यू कितना 5 × 100/2 -100, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 -100, यानी 150 रुपया हुआ a को मिलेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। a = 150। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। a = 150, 150 रुपया इसका आंसर हो गया। क्लियर। सब कोई अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा वीडियो देखेंगे, मैंने उसका सॉल्यूशन भी बना के पीडीएफ के द्वारा भेज दिया हूं, वहां से आप लोगों को हेल्प लेंगे। चलिए 21 के बाद है कौन सा क्वेश्चन नंबर है 22 उसका 22 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझेंगे। A sum of rupees 12,540 is divided among A, B, C। वो इस तरह की A may receive 3/7 of B and C together, receive, and B may receive 2/9 of what A and C together receive। Find the difference in the share of A and B। A और B के बीच का शेयर फाइंड करना है आपको। क्लियर। चलिए पहले हम लोग इसको बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मंडे से हम लोग फिर एक नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वो है एक्सरसाइज 7। चलिए देखिए 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे ध्यान से। पूरा 22 नंबर देखेंगे। पूरा पैसा कितना दिया हुआ है 12,540। ये जो थोड़ा पैसा है ज्यादा क्या, टोटल सम है रुपीज 12,540, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका, इस पैसा को बांटना है ABC में। A में रिसीव यानी A बेचारा को मिलता है, देखिए मिलता है ना कितना 3/7 B और C, 3/7 B और C के बराबर, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7A = हो जाएगा 3B + C, ठीक है। यहां से हम लोग A का ही वैल्यू फाइंड कर लेता हूं क्या, A का वैल्यू फाइंड करने से कुछ फर्क मिलेगा, हमने B + C का कर लो 7A/3 इक्वल टू हो जाएगा B + C। अरे भाई देखिए A + B + C ना तीनों में बांट देना है 12,540। चलिए तो हम लोग पता है क्या करेंगे,
या बी प्लस सी के बदला ए लिख सकते हैं ना। अब लोग हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, मेरे पास है a प्लस b प्लस c इक्वल टू है 12,550। और अभी और तो दिया हुआ, एक और तो कंडीशन था ना आपका, एक और तो कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि b में रिसीव, b को ही मिलता है, b को मिलता है, देखिए b को मिलता है कितना 2/9 a और c को मिलाकर, 2/9 a और c को मिलाकर, ठीक है, a और c को मिलाकर। फिर कह रहा है डिफरेंस ऑफ a माइनस b, यानी a माइनस b का वैल्यू फाइंड करना है। a माइनस b इक्वल टू व्हाट, ना हमको a का वैल्यू पता है ना b का वैल्यू पता है, ना वैल्यू हमको a का पता है ना b का वैल्यू पता है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यह जो है b प्लस c के बदला हम लिख सकते हैं 7a/3 और आपके पास ऑलरेडी a है by 1 इक्वल टू 12,550 हो जाएगा। 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, या हो जाएगा 3a प्लस 7a इक्वल टू हो जाएगा 12,550, यानी 10a इक्वल टू हो जाएगा क्या 12,550 into 3, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 12,550 into 3 by 10, a 0 4 3 2 के बचा 1 5 3 2 बस के बचा 1 12 3 36 और 137। चलिए अब तो a का वैल्यू मिल गया 3,762, a का वैल्यू तो मिल गया। अब हम लोग b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, b का वैल्यू फाइंड करना है यहां से सोचेंगे क्या हम लोग उसी तरह काम करेंगे यहां भी। तो हम लोग यहां से अगर काम करते हैं तो क्या आ जाएगा 9b इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा a प्लस c, यानी क्या हो जाएगा 9b/2 ना इक्वल टू हो जाएगा a प्लस c। चलिए इसी तरह a प्लस b प्लस c इक्वल टू मेरे पास है ना 12,550 रुपया। चलिए हुआ a प्लस c, a b को रहने दीजिए और a प्लस c को एक साथ लिख लो इक्वल टू है 12,550। क्लियर। अब चलिए b को तो b रहना ही है, b को तो b रहने देना है, a प्लस c के बदले हम क्या लिख देंगे 9b/2 इक्वल टू हो जाएगा 12,540। अब चलिए भाई 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, यह हो जाएगा 2b प्लस 9b इक्वल टू हो जाएगा 12,540। 9 to 11b/2 इक्वल टू हो जाएगा 12,540। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,540 into 2/11, 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11 1 5 11 1 जा 11 1 4 जा 0। चलिए 2 से इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 4 2 जा 8 11 2 जा 20। चलिए यानी कितना हो गया 2280 रुपया, 2280 रुपया b का भी शेयर आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है वो a माइनस b, बस हो गया a माइनस b। a का वैल्यू आपको पता है ना, a का वैल्यू आपने क्या है 3762 और इसका वैल्यू 2280। समय करने सबको आता है, कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। 2 1482 यानी 1482 रुपया का डिफरेंस हो गया। क्लियर, ये भी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन वह है 25, इस तरह का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए 25 नंबर 671 को बांटना है एबीसी में, ये वो इस तरह की शेयर ही इंक्रीज ₹3, ₹7, ₹9 रिस्पेक्टिवली, द रिमाइंडर सेल बी इन द रेशियो 1:2:3। सबसे पहले हम लोग पता क्या करेंगे, जैसे सम दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 671 रुपया, पूरा पैसा दिया हुआ है, हुआ कितना दिया हुआ है ₹671। इस पैसा को बांटना है तो a प्लस b प्लस c में कितना 671। चलिए तो हमको क्वेश्चन क्या करा, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या है, रेशियो है 1:2:3। अब इसका सम करेंगे, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 6 6 हो जाएगा क्या। इसका रेशियो फाइंड किए तो 6 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सबको 3-3 रुपया बढ़ा देना है, a को 3 रुपया बढ़ाना है, b को 7 रुपया बढ़ाना है, c को 9 रुपया बढ़ा देना है। डियर शेयर बी इंक्रीज ₹3, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ये हुआ आपको स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहा है हम लोगों को कि a को 3 रुपया बढ़ा देना है, जिसके कारण उसका रेशियो 1 है। ठीक, b को कितना बढ़ाना है पता है 7 रुपया, ठीक है, जिसका रेशियो क्या है 2 है, इक्वल टू फिर c को कितना रुपया बढ़ाना है 9 रुपया, c + 9/3। ठीक है,
इक्वल टू क्या मानिएगा, x मान लो। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन ही कर रहा है ₹671 among ABC in such that their share be increased ₹3, ₹7, ₹9। ₹3 बढ़ा दिए, ₹7 बढ़ा दिए, ₹9 बढ़ा दिए, जिसके कारण their ratio may be remainder shall be the ratio 1:2:3। क्लियर? अब चलिए x मान लिया ना मैंने, अब चलिए a + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। चलिए यहां से a का वैल्यू निकालिए, x - 3 हो जाएगा क्या। फिर चलिए b + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - 7। ठीक है, उसके बाद c + 9 इक्वल टू है 3x, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x - 9। 9 आ गया। अब हम लोग तीनों को सम करेंगे। तीनों को सम करेंगे कैसे? चलिए x - 3 + 2x - 7 + 3x - 9 इक्वल टू कितना पैसा है, 671। सब ऐड कीजिए, x 3x और 6x माइनस 916 19 19 हो जाएगा क्या, इक्वल टू हो जाएगा 671। अब चलिए 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 671 + 19 ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर से नीचे नहीं आ पाएगा क्या, उधर ही ऐड कर देता हूं। उसका आपका काम हो गया है, बस थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आपका काम हो गया है। देखिए अब हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 6x इक्वल टू हो जाएगा 10 8 9 हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, 6 90 आ जाएगा क्या। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 690/6 तो 115 आ जाएगा क्या। हमको अब तीनों का शेयर फाइंड करना है क्या, तो हाँ तीनों का शेयर फाइंड करना है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को मिल जाएगा 115 - 3 यानी 112 b का शेयर कितना हो जाएगा बाबा, 2 × 115 - 7 कर लीजिएगा। c का शेयर आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे। c का शेयर क्या है, 3 × 115 - 9। ठीक है, आप लोग इसका वैल्यू खुद से फाइंड कर लीजिएगा, इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। इस तरह का ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे मंडे के दिन। अगर स्कूल खुल जाती है तो हम लोग ऑफलाइन में एक्सरसाइज 7 को पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर इसी तरह आपको वीडियो के द्वारा वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे मांग रहा है, उसके अनुसार आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे।